की शिला सरीकी, भीमसेन के पुष्ट पक्ष पर ऐरावत की सिंध सरीकी, दुर्योधन के स्कंद लक्ष्य पर जब ये दोनों वीर गदा से करते हैं आघात परस्पर, उनके प्रबल प्रहारों से ही उठता है यह शब्द भयंकर। ये तो महाराज दुर्योधन है, सिर कंपन के कारण जिनका मुकुट कांपता रहता प्रतिक्षण, तन समेत जो हाथ उठाते क्रोध स्फीत जिनके त्रगानन, कर में जिनके अर्शोण से सनी गदा शोभित है ऐसे, महाकाय कैलाश शिखर पर वज्र इंद्र का चमक रहा है जैसे। जरा इन पांडवों को तो देखो, जिनके अंग चोट खाकर रक्त से लथपथ हो गए हैं, जिनके बूटे माथे से बह निकली है सोड़त की धार, शिखर सरी के कंधे जिनके टूट हो गए बेकार, घात से लथपथ होकर भी गया है जिसका वक्ष, गेरू झरने के पर्वत से लग रहे हैं प्रत्यक्ष। अपनी भीषण गदा चलाते, उछल उछल कर हाथ लगाते, फिर जल्दी से भुज समेट कर हरि के बार प्रयत्न मेट कर चंचल गति से बार बार ये करते हैं भीषण प्रहार ये। दुर्योधन रणपे की महत्तर, किंतु भीम का बल है बढ़कर। ये तो भीम है, माथे की गहरी चोटों से लहूलुहान हुई है दे, रण में जो अद्वितीय बलशाली पर्वत सा निसंदेह, लो गिरता है धरती पर अब वही वज्रहत मेरु समान, टूट टूट कर बिखर गई है जिसकी गेरू की चट्टान। भीमसेन को इस प्रकार शिथिल होकर गिरते देख प्यास से गिरते खड़े हुए हैं होठों पर उंगली धरकर। पूरे तीन पितुर की आंखें झरती है झरझर, अर्जुन ने गांडीव छुआ तो कृष्ण ताकते हैं अंबर, प्रसन्न हर तुम्हारे यह महाराज दुर्योधन है, बहु विचित्र रत्नों से जड़ा किरीट धरे, शक्ति साहस विनय प्रताप अभिमान भरे, कहते हैं ये वचन भीम से हंसकर, वीर दीन को नहीं मारते छोड़ो डर। अरे भीम को सुन होता देख, कृष्ण अपनी जान ठोकर उन्हें संकेत कर रहे हैं, और इस संकेत से आश्वासन पाकर प्रकृति चढ़ाकर ललाट से पसीना पहुंच, घोर मुख भीम फिर हाथ में गदा संभाल, सबको थर्राते गर्जन कर विकराल, मानो निज पुत्र को निढाल देख युद्ध बीच, पवन देव चिंतित हो आए हो तत्काल, पाकर उन्हीं से नवीन बल भीमसेन उठते हैं भूमि से ऊंचा उठा के भाल। अरे ये देखो, ये तो फिर गदा युद्ध में जुट गए, देखिए तो। धरती पर गिरता देखकर भगवान वेदव्यास आसमान की ओर चले गए, कपट कांड यह देख क्रोध से मूंद लिए हलधर ने लोचन, विवश भूमि पर पड़ा हुआ है उनका परम शिष्य दुर्योधन, डर कर उनके महारोध से पाकर वेदव्यास का इंगित, कृष्ण करो पर टिके भीम को किया पांडवों ने आविष्टित। अरे ये देखो, क्रोध में आंखें मूंदे भीमसेन की बाहर निकलने की बाट में भगवान बलराम इधर ही आ रहे हैं।
के काल रूप मेरे इस हल को भूल गया तू? मैं तटस्थ दर्शक था रण का, इसीलिए वो भूल गया। दुर्योधन की जंघाओं पर उसने गदा से प्रहार किया, संग में कुल के विनय विभव को मिट्टी में मिला दिया। वत्स दुर्योधन, एक घड़ी प्राण धारण किए रहो। सौंद द्वार नष्ट कर चूर चूर कर डाली जिसने सल्लवपुर की उतुंग 4 दीवारियां, जिसने पलट दिया यमुना का भी प्रवाह, शत्रुओं के प्राण जाते ही जिसकी बलिहारियां, हाथ उठा के सगरवाज कुंजित है लोक में किलकारियां। रक्त श्वेत भीम के विशाल वक्ष पर काट दूंगा पल में मैं कराल के आरियों। प्रसन्न हो भगवान बलराम, प्रसन्न हो। अरे तपस्वी दुर्योधन, मुझे आदर देने आ रहा है। लिपा हुआ है युक्त रक्त चंदन से, शिशु की भांति घिसकते भू पर बाहों पर रचकन, सागर मंथन मंदर पर छूट सुरासुर के द्वारा, जल में जैसे शेषनाग थक कर हारा। सुनो, युद्ध नियम को छोड़ भीम ने गदाघात से मेरी जागें कर दी घायल। इसीलिए अधमरे रथ को घसीट कर बाहों के बल ढोता हूं मैं धरती पर। प्रसन्न हो भगवान बलराम, प्रसन्न हो। पड़ा भूमि पर श्री चरणों में है मेरा सिर। भगवान, त्यागे क्रोध हो जाए स्वस्थ, जिए पांडुसुत, करे पितर तर्पण का उपक्रम। कथा वैर विग्रह की बीती बीत गई। वत्स दुर्योधन, एक क्षण धैर्य धरो। क्या करेंगे आप? तो लो सुनो, हल्का फाल चलाकर घायल करूं शरीर, मूसल की चोटों से दूंगा छाती चीर। स्वर्ग पथी कर पांडव गण को दूंगा भेंट, हाथी घोड़ों रथ मित्रों को दूंगा मेट। नहीं भगवान, ऐसा मत कहिए। पूर्ण भीम का प्रण हुआ, बंधु गए परधाम। मेरी यह गति राम, अब विग्रह का क्या काम? मेरी आंखों के सामने तुम्हारे साथ छल किया, तभी तो मुझे क्रोध चढ़ाया। आप मानते हैं कि मेरे साथ छल हुआ है? इसमें क्या संदेह है? तो मैंने अपने प्राणों का मोल चुका दिया, क्योंकि बुद्धि के सहारे जिन्होंने आत्मरक्षा की धू धू कर चलते लाख के महल से, पत्थर बरसाए थे कुबेर के निवास से, युद्ध छिड़ जाने पर यक्ष दल से, राक्षस हिडिंब के प्राणों का अंत किया, बल में पछाड़ निज बल से। हारा नहीं हूं मैं बलराम कदापि, नहीं हराया मुझे आज छल से। तुम्हें छल कर भीमसेन जीता नहीं रह जाएगा। तो क्या भीमसेन ने मुझे छलाया? तो और किसने तुम्हारी ये दशा की है?
अपमानित कर जिसने कल्पवृक्ष हत्याया, सोता रहा सहस्त्रों वर्षों सागर में करके माया, सहसा भीम की गदा में प्रवेश कर उसी कृष्ण ने सत्वर न्याय युद्ध के कामी मुझको पहुंचाया है मरण घाट पर। हटिए हटिए हट जाइए, हटिए हटिए हट जाइए, हटिए हटिए हट जाइए। अरे ये तो शोक में डूबे हुए पूज्य महाराज घृतराष्ट्र है, जो देवी गांधारी और अंतरपुर जनों के साथ दुर्जय के पीछे पीछे इधर आ रहे हैं। वे ही तो है 100 पुत्रों में जिनकी दृष्टि हुई खंडित, महाबली अजानुबाहु गौरव में मंडित, स्वर्ग लोक की रक्षा संकट में विचार कर जन्म दिया जिनको देवों ने दृग में दम भर। बेटा दुर्योधन, कहाँ हो? कहाँ हो मेरे लाल? पिताजी कहाँ हैं आप? बेटा दुर्योधन, कहाँ हो? कहाँ हो पुत्र? पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? बेटा दुर्योधन, कहाँ हो पुत्र? ओह, कितने दुख की बात है, सुनकर मेरे पुत्र को छल से किया परास्त और गहन अब हो गया नैनों का सूर्यास्त। गांधारी, क्या तुम अभी जीती हो? हाँ महाराज, ये अभागिनी जीती है। कितने दुख की बात, मेरे परिजन विलाप कर रहे हैं। सचमुच अब समझ पाया हूँ गदाघात की भीषण चोट। गांधारी, क्या तुम्हें अपना कुलदीपक दुर्योधन दिखाई दे रहा है? नहीं महाराज, नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? हाय, आज सचमुच में अंधा हूँ, जो खोज कर भी अपने पुत्र को नहीं देख पाता। हाय रे यमराज, रण में ऋतु के काल वीर बल विक्रम वाले, जिसके हो 100 पुत्र एक से एक निराले, मिल ना सकेगा उसे एक सुख से भी तर्पण, सबके सब सो गए भूमि पर। हाय विवर्तन। बेटा दुर्योधन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बात का उत्तर दो और 100 पुत्रों के दुख से दुखी महाराज को सांत्वना दो। अरे ये तो महारानी गांधारी है, पुत्र और पौत्र का मुख भी देखना नहीं चाहा, आंखों पर पट्टी कसकर जिसने निज पति धर्म निभाया, दुर्योधन का पतन जानकर आज वही है कातर, भिगो रही है उस पट्टी को अशुधार ये झरझर। दुर्योधन, 18 अक्षौहिणी सेना के महाराज, बेटे तुम कहाँ हो? अभी महाराज। मेरे 100 पुत्रों में ज्येष्ठ, बेटा मेरी बात का उत्तर दो। देता हूँ उत्तर। मैं इस परिणाम पर लज्जित हूँ। बेटा यहाँ आओ, मुझसे बात करो। लो आता हूँ। केश खींचकर भीम ने आंखों को कर व्यर्थ, गुरुवंदन में भी किया आज मुझे असमर्थ। अरे ये कौन है जो मेरे वस्त्र खींचकर मुझे मार्ग बता रहा है? बाबा, मैं हूँ दुर्जय। बेटा दुर्जय, जा अपने पिता को खोज। बाबा, मैं थक गया हूँ। तो जाना, अपने पिता की गोद में जाकर विश्राम कर। अच्छा बाबा, तो मैं जाता हूँ। पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? पिताजी! यह भी आ गया। कैसी भी दशा क्यों न हो, पुत्र स्नेह तो हृदय में रहता ही है। समय वही मुझे जगा रहा है,
शयन के योग जो दुखों से अनजान, क्या सोचेगा देखकर मुझे लोगों। पिताजी आप यहाँ हैं धरती पर। बेटे तुम यहाँ किस लिए आए? आपको देर हो गई थी ना। ऐसी स्थिति में भी उसने मुझे निकल बनाया। पिताजी पिताजी मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं। गोद में बैठने से क्यों रोकते हैं पिताजी? बचकर मेरी गोदे जो पहले थी भोग, बैठो तुम अजत नहीं, कहना तुम्हारे योग। पिताजी मुझे गोद में बैठने दीजिए ना पिताजी। मन में भरता था पुलक, नैनों में अनुराग, चंद्र सदृश तुझे लगता है याद। पिताजी पिताजी अब आप कहाँ जाएंगे? मैं बैठे जहाँ मेरे 100 भाई गए। पिताजी मुझे भी साथ ले चलिए वहाँ। जाओ बेटा, अब भीमसेन से पूछो। पिताजी पिताजी वे लोग आपको खोज रहे हैं। कौन बेटा? बाबा दादी और अंतःपुर के सारे लोग। तू जा बेटा, जा। मुझसे चला नहीं जाता। बाबा बाबा पिताजी यहाँ हैं। कहाँ है महाराज? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है महाराज? आइए बाबा। ये रहे पिताजी धरती पर। हाय, क्या यही है महाराज जो स्वर्ण स्तंभ सरी का था अभिमानी, जिस राजेश्वर की यश गाथा जगने जानी? वही हमारा पुत्र भूमि पर पड़ा हुआ है, किसी द्वार की इंद्रकील सा गड़ा हुआ है। बेटा दुर्योधन, तुम धरती पर क्यों पड़े हो? थक गए हो क्या? मैं सचमुच तेरा पुत्र, तेरा। कौन? मैं हूँ महाराज, मैं हूँ निर्भीक पुत्रों की जननी। मुझे तो लगता है आज ही मेरा जन्म हुआ है। पिताजी, फिर यह शोक क्यों? बेटा, मैं ये शोक कैसे भूलूं? शूरवीर 100 बंधु तब हुए, वीर गति प्राप्त, अब परास्त तुम भी हुए, सब कुछ हुआ समाप्त। पिताजी, माँ को धीरज बधाइए। बेटा, मैं कैसे धीरज बंधाऊं? मैं सम्मुख समर में वीरों की भांति मरा हूँ, यह सोचकर शोक छोड़ दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। चरणों का मैं दास सदा आपका, नहीं आँख से भी घबराता हूँ। जिस मान से था मेरा जन्म हुआ, उसी मान से स्वर्ग पूजा। रे दौर जगमान, हाय मैं नहीं मुझे जीने की चाह, कैसे मेरा हृदय संभालूं पुत्र शोक का दारुण दहा। कितने दुख की बात है, जो जन्म से नेत्रहीन दुर्योधन की सब भांति निराश, उनके सम्मुख में कैसे करूं आत्म प्रकाश। मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो बेटा। प्रणाम करके कहता हूँ, यदि कुछ पुण्य बचा हो मेरा, तो भविष्य के जन्मों में भी माता बनूं पुत्र में तेरा। बेटा, तुमने तो ये मेरे मन की ही बात कह दी। दुर्जय, दुर्जय, माँ मालवी से कहना कि छिन्न भिन्न हो गया गदा के कुटिल वार से मेरा मस्तक, लहू लुहान हुआ वक्षस्थल, हार को जगह बची न रंजन। घावों के सोने के अंगत पहने हैं ये बाहें अभिमानी, मिली वीर गति तेरे पति को, फिर क्यों रोती है शतरानी? और भी से कहना
कहना कि सजनों को पाला और देवों को मनाया मैंने। नाना प्रकार के यज्ञ होम कर वेदों के विधान से शत्रुओं को शीश पे बिठाया अपने शत भाइयों के। सेनागतों को न बुलाया कभी ध्यान से। अष्टादश वाहिनी के नायक नरपालों को युद्ध में परास्त कर बंदी किया आन से। ऐसे वीर की प्रिया को रोना उचित नहीं। मालिनी देख मुझे आज अभिमान से। बेटा तुझे तू भी सुन। गांधारी, ये क्या कहने वाला है? मैं भी यही सोच रही हूँ महाराज। जैसे मेरी सेवा करता था ना, वैसे ही पांडवों की सेवा करना, माता कुंती की आज्ञा का पालन करना, अभिमन्यु की माँ और द्रौपदी को माँ समझकर पूछना। देख बेटा, गौरव में मन शोभायमान तन वाले तेरे वीर पिता सुयोधन हुए वीर गति को प्राप्त अपने सर्वस्व विचार तज शोक युधिष्ठिर का विशाल दक्षिण कर छूकर लेके मेरा नाम पांडवों संग तू भी करना तत्पर। ओह, वैर अब पश्चाताप में परिणत हो गया। अरे, ये आवाज कैसी है? सख्तूर तुदुम्बी सभी जब साथ कवच छत्र बाणों पे छाया